ये जो एनसीईआरटी की वाईसीटी की बुक है, ठीक है, जो चीज़ें एनसीईआरटी में वो है इसमें भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन अधीन पारित जो अधिनियम है। सबसे पहले पढ़ते हैं आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें क्या क्या हुआ था, देखो, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय क्या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। और प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश कौन था, एलिजा इम्पे था। कौन था, एलिजा इम्पे, ठीक है। और बंगाल के गवर्नर को क्या, बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया, क्या बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था, ठीक है। प्रथम कौन था आपका, वॉरेन हेस्टिंग, क्या था, वॉरेन हेस्टिंग्स। और उसके बाद आया था पीट्स इंडिया एक्ट 1784 का, पीट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या था, तो नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई, किसकी, नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई, ठीक है। उसके बाद आपका आया चार्टर एक्ट 1813। इसमें शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का ओपन किया गया था, किसमें, चार्टर एक्ट 1813 में। उसके बाद कंपनी का व्यापारिक जो एकाधिकार है वो इसमें समाप्त कर दिया, चाय के साथ चीन के साथ व्यापार है वो जारी रहा, इसमें बंद नहीं हुआ था, ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 में याद रखना आपको, शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए और कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन को छोड़कर, ठीक है। उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 का आया था। इसमें क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, क्या, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको, जो 1773 में बनाया था आपका, उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, क्या, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है। और प्रथम आपका कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, ठीक है। ये विलियम बेंटिंग था कि 1833 वाले में, ठीक है। और दूसरी इसमें चीज़ थी कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि हम देखते हैं इसमें कि 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसमें कंपनी का एक व्यापारिक एकाधिकार समाप्त तो कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन को छोड़कर। जब और 1800 जो 33 का इससे अगले वाला आया था, ठीक, 1833 वाला चार्टर एक्ट, उसमें है जो कंपनी का जो एकाधिकार है व्यापारिक, वो पूर्णतः है जो समाप्त कर दिया गया। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि इसमें गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में, क्या, 3 सदस्य होते हैं, लेकिन चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्यों का है जो शामिल कर लिया गया। और प्रथम कौन था, लॉर्ड मैकाले, कानूनी या विधि अधिकारी इसमें होता था, ये 1833 में जो लिया गया, ठीक है। चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य, ठीक है। कौन था पहला, लॉर्ड मैकाले। उसके बाद चार्टर एक्ट 1853 का आया, क्या आया था, चार्टर एक्ट 1853। इसमें क्या हुआ कि विधि निर्माण हेतु केंद्रीय विधान परिषद, ध्यान रखना, केंद्रीय जो विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल सीएलसी की स्थापना की गई थी, ठीक है। किसमें, 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसमें विधि निर्माण हेतु केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना। और दूसरा था कि सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ, ठीक है। सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का जो प्रारंभ है वो इसमें किया गया था, ठीक है। 1853 में जो शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब आगे है आपका, उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट आया था। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो शासन अधीन है जो पारित हुई, क्योंकि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद क्राउन के हाथों में चला गया था शासन, ठीक है। तो उसके बाद आया भारत शासन अधिनियम 1858। क्या आया था, भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल को, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसको क्या क्या नाम दिया गया, वायसराय पद नाम दिया गया, क्या, वायसराय जो पदनाम है वो 1858 में दिया गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि भारत के राज्य सचिव का पद है जो, एक भारत का एक राज्य सचिव नया पद है जो बनाया गया था, इसमें नया पद सृजन किया गया, भारत का राज्य सचिव एक नया पद बनाया गया, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय पद नाम दिया गया। भारत के सचिव, राज्य सचिव का जो पद का है जो सृजन इसमें किया गया। दूसरा, भारत का शासन कंपनी से छीनकर सीधे जो ब्रिटिश शासन के जो अधीन इसमें किया गया था, ठीक है। ये भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें क्या था, गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय पद नाम दिया गया, भारत का राज्य सचिव का पद का सृजन किया गया, और भारत का शासन कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन किया गया, ठीक है, डायरेक्ट। और उसके बाद बढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1861। इसमें एक काम आपको याद रखना है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, क्या, वायसराय था जो भारत का, जो 1858 में पद सृजित हुआ था, उसको है जो शक्ति दी गई, क्या, ऑर्डिनेंस जारी करने की, यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति है जो इनको उसको दी गई, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है कि इसमें विकेंद्रीकरण की शुरुआत है जो हुई, डिसेंट्रलाइज इसकी है जो शुरुआत हुई थी, विकेंद्रीकरण की शुरुआत 1861 के अधिनियम में, ठीक है। 1861 के अधिनियम में विकेंद्रीकरण की, डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई, ठीक है। अब देखते हैं भारत परिषद अधिनियम
1892 इसमें यह था कि केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को, जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसके भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का जो अधिकार है वो दिया गया। यानी पूरक प्रश्न और मतदान का अधिकार अभी तक है जो नहीं दिया गया था, ध्यान रखना। पूरक प्रश्न पूछने और मतदान का अधिकार इसमें नहीं दिया गया था। 1892 का इसमें था। इसमें केवल बजट पर बहस करने यानी कि चर्चा करने का जो अधिकार है वो इसमें दिया गया था, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। इसमें इसे मार्लो और मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। क्या? मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। और पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक जो प्रतिनिधि था उसका जो प्रावधान है वो भारत परिषद अधिनियम 1909 में किया गया था। क्या? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत है, या इसका जो प्रतिनिधित्व का जो प्रावधान इसमें किया गया था, ठीक है। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, ध्यान रखना, केंद्र में जो द्विसदनीय व्यवस्था थी उसका है जो प्रारंभ हुआ। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ 1919 में हुआ था, ठीक है। और प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, ध्यान रखना, केंद्र में द्विसदनीय और प्रांतों में द्वैध शासन की जो शुरुआत है वो 1919 में हुई थी। और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, चैम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। और विषयों को है जो दो भागों में आरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में बांटा। 1919 के बाद क्या कौन कौन सी बातें याद रखनी है, ठीक है। एक तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ, दूसरी प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, और तीसरा है विषयों को दो भागों में आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया। उसके बाद बढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। ये क्या थी? इसमें केंद्र में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। केंद्र में एक संघात्मक सरकार की स्थापना हुई 35 में, ठीक है। और प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति। ध्यान रखें, जो हमने पिछला पढ़ा था उसमें प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। क्या? प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 में हुई, जबकि इसकी जो समाप्ति है वो इसके अगला जो अधिनियम आया था 1935 का, इसमें समाप्त कर दी गई, ठीक है। उसमें समाप्ति की गई इसकी। और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत प्रांतों में खत्म कर दिया गया 1935 में, और केंद्र में जो शुरुआत की गई, ठीक है। जबकि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब की गई थी? 1919 में की गई थी। 1919 में शुरुआत, 1935 में खत्म। केंद्र में शुरुआत कब की गई द्वैध शासन की? 1935 में। और केंद्रीय बैंक और संघीय न्यायालय की जो स्थापना है वो भी इसमें की गई थी। ध्यान रखना है, जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था कलकत्ता में की गई थी, जबकि अगर ऐसा पूछा जाए कि संघीय न्यायालय की स्थापना किसमें की गई थी तो 1935 वाले अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और बर्मा को भारत से अलग किया गया। ध्यान रखना, बर्मा को है जो भारत से अलग किया गया था। जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, उसकी भी यंग यल्टन कमेटी की है जो कमेटी की सिफारिश पर जो की गई थी, और बर्मा को भारत से अलग किया गया, वो भी 1935 में किया गया था, 1935 वाले अधिनियम में। और सिंध तथा उड़ीसा नामक दो नए प्रांतों का निर्माण, ध्यान रखना, सिंध और उड़ीसा नामक दो प्रांतों का गठन भी या निर्माण भी भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं भारतीय संविधान सभा। क्या? भारतीय संविधान सभा के बारे में ये आपकी कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी, 1946 में आई थी। और कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा इसका गठन किया गया था। किसका? भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन। देखो ध्यान रखना, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा इसका हुआ था। और उसके बाद देखते हैं प्रथम बैठक कब हुई थी, सदस्य संख्या देखते हैं। सदस्य संख्या की बात की जाए तो टोटल 389 सदस्य थे। कितने थे? 389। और उसके बाद ब्रिटिश भारत से कितने थे? ब्रिटिश भारत थे 296, ब्रिटिश भारत से 296, और देशी रियासतों से 93। और महिला सदस्य कितनी थी? 15। महिला सदस्य कितनी थी? 15। और प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। पदाधिकारी कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन था? एच.सी. मुखर्जी क्या थे? उपाध्यक्ष था। संवैधानिक सलाहकार कौन था? बी.एन. राव, ठीक है। बी.एन. राव कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष आपका सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये पदाधिकारी है। और उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? पेश आपका 13 दिसंबर 1946 को किया गया था,
ठीक है। पेश करता आपके जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद पारित कब हुआ था? पारित 22 जनवरी 1947 को आपके ये पारित हो गया था। 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया था। अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। तो ये भारतीय संविधान सभा के बारे में थोड़ा जो ब्यौरा आपने देखा, पदाधिकारी देखे, प्रथम बैठक देखी, सदस्य संख्या देखी, गठन देखा, अंतिम बैठक कब हुई थी, उद्देश्य प्रस्ताव देखा, ठीक, बेसिक सा है, ठीक। अब भारत संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष कौन थे? देखो, सबसे पहले संघ समिति या संघीय संविधान समिति, संघ और संघ समिति, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, इनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद नियम समिति, प्रक्रिया समिति और संचालन समिति, ये जो तीनों समितियां हैं, इनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या? नियम समिति, प्रक्रिया समिति और संचालन समिति, यानी नियम प्रक्रिया का संचालन। क्या? नियम प्रक्रिया का संचालन किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऐसे आप याद रख सकते हो, नियम प्रक्रिया का संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि नियम समिति, प्रक्रिया समिति और संचालन समिति, ये तीनों समितियां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे इन तीनों के, ठीक है। और संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, दोनों में संघ आ रहा है, तो ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, संघ समिति नहीं, प्रांतीय संविधान समिति, ये कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति, ठीक है। ये तीन समितियां थी, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति, ये तो दो समितियां थी। इसके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति, ध्यान रखना, प्रांतीय संविधान समिति, ये इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय संविधान समिति डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल, इनके कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद प्रारूप समिति, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और ये 7 सदस्य थी। कितने थे? 7 सदस्य थी। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये आपने देख लिया। संघ समिति, संघीय संविधान, जवाहरलाल नेहरू, नियम प्रक्रिया और संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान और मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप 29 अगस्त 1947 को हुई थी, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद हम देखते हैं भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू हुआ, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को पारित संविधान सभा द्वारा, 26 जनवरी 1950 को से लागू हुआ। और निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। और वर्तमान में गणना की दृष्टि से कितने? 25 भाग है, 12 अनुसूचियाँ हैं और 465 के लमसम अनुच्छेद है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम संविधान के स्रोत, ये इंपॉर्टेंट है। संविधान के स्रोत की बात की जाए तो ब्रिटेन से आपके संसदीय शासन पर पार्लियामेंट्री सिस्टम वो लिया था, एकल नागरिकता ली गई थी और विधि का शासन लिया गया था। क्या? विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। क्या? रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था। रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से लिया गया था। संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता और विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये तीनों हैं जो कहाँ किससे लिए गए थे? ब्रिटेन से लिए गए थे, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से इसके FR लिए गए थे, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, ध्यान रखना, न्यायिक पुनरावलोकन इंपॉर्टेंट है, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को जो हटाया जाना है, वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग, वो भी USA से लिया गया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग, देखो राष्ट्रपति सबसे पावरफुल किसमें होता है? किसका होता है? अमेरिका का, तो इसे याद रखो। तो वहाँ मतलब महाभियोग जो कठिन प्रक्रिया है सबसे, वो भी किसके? राष्ट्रपति को हटाने के लिए हुई? अमेरिका का राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति अमेरिका का सर्वोच्च होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। और उपराष्ट्रपति का पद, ये भी जो उपराष्ट्रपति होता है अमेरिका का, वो भी पावरफुल होता है, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति के बाद सेकंड जो नंबर होता है वो पदाधिकारियों में उपराष्ट्रपति का होता है। तो उपराष्ट्रपति का पद भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और विधियों के समान संरक्षण, ये इंपॉर्टेंट है कि विधियों के समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया था, ठीक है। जबकि विधि का शासन आपके ब्रिटेन से लिया गया था, ठीक है। कनाडा से क्या लिया गया था? संघात्मक शासन प्रणाली कनाडा से ली गई थी। और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ध्यान रखना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी कनाडा से ली गई थी। और अवशेष शक्तियाँ केंद्र के पास, ये भी कनाडा से ली गई। अवशेष शक्तियाँ केंद्र के पास, ये भी कनाडा से लिया गया था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी, संघात्मक शासन, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और अवशेष शक्तियाँ केंद्र के पास, ये भी कनाडा से लिया गया था। आयरलैंड से आपके DPSP लिए गए थे, ठीक है। क्या?
नीति निर्देशक तत्व। और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति पर महाभियोग तो अमेरिका से लिया गया है, बट राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित कैसे होगा, तो वो जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन है वो भी आयरलैंड से लिया गया था। रखना, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करना, ये दोनों चीज़ें हैं वो आयरलैंड से ली गई है। और साथ ही DPSP आपका जो नीति निर्देशक तत्व है वो भी लिया गया है जर्मनी से। ओनली जर्मनी का जो वीमर संविधान है उससे इमरजेंसी प्रोविजन है वो लिए गए, आपातकालीन जो प्रावधान है, आपातकाल कहाँ से? जर्मनी से। सोवियत संघ जो है उससे क्या लिए गए हैं? मूल कर्तव्य लिए गए। ध्यान रखना, सोवियत संघ से क्या? मूल कर्तव्य। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। जापान के संविधान से क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से ली गई है। क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट उद्देशिका या प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं। भारत होगा एक क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। क्या होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। उसके बाद न्याय कैसा है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता, विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 1 2 3 4 5 प्रकार की स्वतंत्रता मिलेगी। 3 प्रकार का आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, समता आपको दो प्रकार की मिलेगी। क्या? प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता। ठीक है, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता, 2 प्रकार की आपको समताएं मिलेगी। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए शब्द कौन कौन से हैं? जो 42nd वा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 को, उसमें द्वारा जोड़े गए कौन कौन से? एक तो सोशलिस्ट, सेकुलर, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, सोशलिस्ट, सेकुलर और अखंडता, ये शब्द है वो इस 1976 वाले 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। केशवानंद जो भारतीयवाद है 1973 का, कब का है? 1973 का है। उसमें है जो हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने, क्या? सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान का भाग माना कि जो प्रियम्बल इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का एक अभिन्न भाग है। क्या? केशव भारती केस में कहा था कि उद्देशिका भाग है संविधान का। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा का, ध्यान रखना, जो संविधान की जो आत्मा है उद्देशिका को किसने कहा है? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा है। और KM मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री कहा है। उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री किसने कहा है? KM मुंशी ने। KM मुंशी ने राजनीतिक जन्म पत्री किसको कहा है? उद्देशिका या प्रस्तावना को। उसके बाद राष्ट्रीय प्रतीक देखेंगे। देखो, राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सारनाथ स्थित अशोक के सिंह की जो अनुकृति है, अशोक के जो सिंह की अनुकृति है वो क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है। राष्ट्रगान आपका जनगण मन है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, गाय नहीं है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय कैलेंडर जो नर मोर है, ध्यान रखना, नर मोर। नर मोर क्या है? आपका राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत आधारित, शक संवत आधारित जो आपका कैलेंडर है वो क्या है? राष्ट्रीय कैलेंडर है। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। और राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी है। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने देखी। अब नेक्स्ट जो नए राज्यों का गठन है उसकी तिथि देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन है जो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को क्या हुआ था? आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। गुजरात का 1 मई 1960 का हुआ था। 1 मई 1960 को गुजरात का। नागालैंड का कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 को। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का। हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश का HP का आपका हुआ था 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 1971 को जब बांग्लादेश का निर्माण हो रहा था, उसी ईयर में, मतलब 1971 को 25 जनवरी हिमाचल प्रदेश आप याद रख सकते हो। ठीक है, मणिपुर का 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। ठीक है, और मेघालय 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। ये जो तीनों हैं, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, तीनों की स्थापना एक साथ हुई थी। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को। ठीक है, और सिक्किम की हुई थी 16 मई 1975 को।
सिक्किम की 16 मई 1975 को जब इमरजेंसी लगी थी उस टाइम, ठीक है। सिक्किम 16 मई 1975। मिजोरम की 20 फरवरी 1987 को। और अरुणाचल प्रदेश 20 जनवरी 1987, ठीक है। और तो ये दो चीज़ें हैं जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये दोनों एक साथ हुए थे, ठीक है। 20 फरवरी और 20 फरवरी 1987 को मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल ये 1987 में हुआ था, ठीक है। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों 20 फरवरी को हुए, ठीक है। और उसके बाद आता है गोवा। गोवा आपका 30 मई 1987 को, 30 मई 1987 को गोवा। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, ठीक है। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड। झारखंड 15 नवंबर 2000 को, झारखंड कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना 2 जून 2014 को, यानी कि 2000 में ये 3 हुए, ठीक है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ये जो खंड खंड वाले हैं वो सब है जो उत्तराखंड, झारखंड और गढ़ ये सब 2000 में हुए थे, ठीक है। 2000 में, ठीक है। और 1987 में 3 हुए थे, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ठीक है। और 72 में ये 3 हुए थे, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है। तो अब देखते हैं राज्यों का गठन, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि भाषा के आधार पर पहला कौन सा गठित राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कब? 1953 भाषा के आधार पर, ठीक है। भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग है उसका गठन 1953 को हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। कौन थे? फजल अली। एवं 2 अन्य सदस्य KM पणिकर एवं हद्दीनाथ कुंजरू थे। और ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसको 1953 में हुआ था और इसके अध्यक्ष फजल अली थे। और 2 अन्य सदस्य कौन थे? KM पणिकर और हद्दीनाथ कुंजरू थे। KM पणिकर और हद्दीनाथ कुंजरू। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। और कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तो राजस्थान के संपादन किसकी हुई थी? कर्नाटका की, केरला की, मध्य प्रदेश की और राजस्थान की। इनकी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। किसकी? कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन सब की हुई थी। अब देखते हैं मूल अधिकारों के बारे में 12 से 35 तक के भाग 3 में, ठीक है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, ठीक है। मूल अधिकार और महत्वपूर्ण तथ्य। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु अनुच्छेद 22 के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। और ये रिटें कौन सी? बंदी, प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार प्रचार और उत्प्रेषण है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ध्यान रखना किसका? राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल। और अनुच्छेद 358 में कहा गया है, ठीक है। और उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, महत्वपूर्ण तथ्य। इसका जो उपबंध संविधान के भाग 4 36 से 51 यह गैर वाद योग्य अर्थात न्यायालय में लागू नहीं किया, न्यायालय द्वारा से लागू नहीं किया जा सकता। इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी, वेलफेयर स्टेट और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की स्थापना करना है। मूल कर्तव्य ये भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में है, ठीक है। 11 मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया, जो कि 6 से 14 वर्ष के प्रतिपाले के लिए या बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करने हेतु माता पिता एवं संरक्षण के कर्तव्य का प्रावधान करता है। और प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 10 थी, वर्तमान में 11 है। भारत का राष्ट्रपति होता है देश का प्रथम नागरिक, संघ की कार्यपालिका प्रमुख, तीनों सेनाओं का सेनापति। ये तो बेसिक सबको पता है, ठीक है। अब देखते हैं निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? एक निर्वाचन मंडल होता है, उसके द्वारा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। पदावधि 5 वर्ष होती है। हटाया जाना महाभियोग द्वारा। भारत का नागरिक हो, योग्यता भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर सका हो, लोकसभा सदस्य का निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है, ठीक है। ये देख लिया हमने। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है, लाया जा सकता है किसी भी सदन में, राज्यसभा या लोकसभा में। पारित होना दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पास होगा, ठीक है। और कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, साधारण बहुमत नहीं होगा। क्या पारित करने के लिए कुल जितनी भी सदस्य संख्या उसका 2/3 बहुमत, कितना? 2/3, 2/3 मेजोरिटी।
उसके बाद उपराष्ट्रपति देखते हैं क्या होता है। राज्यसभा का प्रधान सभापति त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। योग्यता भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, जबकि राष्ट्रपति में उन्होंने पढ़ा कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो राष्ट्रपति के, और इसके लिए उपराष्ट्रपति में राज्यसभा का, ठीक है। कार्यकाल 5 वर्ष है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है, ठीक है। उपराष्ट्रपति शपथ राष्ट्रपति को दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। निर्वाचन लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचन होता है, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद देखते हैं। कौन होता है? प्रधानमंत्री होती है, कैबिनेट और राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री। उत्तरदायी किसके? लोकसभा के प्रति। आकार कितना होता है? 15% से अधिक नहीं, कुल सदस्यों से हटाया जाता है लोकसभा में पारित अप्रस्ताव द्वारा। प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। शामिल कौन कौन है ये देख लिया। प्रधानमंत्री होता है, कैबिनेट और राज्य मंत्री उप मंत्री होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं न्यायविधि। आर्टिकल कौन सा? अनुच्छेद 76। भारत का सर्वोच्च विधि सलाहकार होता है। नियुक्तिकर्ता राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है और सामान्यतः 3 वर्ष का होता है। अधिकार भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, किंतु मतदान का अधिकार नहीं है। योग्यता क्या है? जो उच्चतम न्यायालय के क्या? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने की योग्यता है। नियुक्तिकर्ता राष्ट्रपति, ये पढ़ लिया हमने, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 में नियुक्तिकर्ता राष्ट्रपति होता है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। सेवानिवृत्ति के बाद भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद का पात्र नहीं है। रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। कार्य केंद्र तथा राज्यों के लेखों का लेखा परीक्षण करना, अकाउंट करना, ठीक है, लेखा परीक्षण करना। संसद अंग राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन, राष्ट्रपति। गठन अब राज्यसभा का देखते हैं। अनुच्छेद 80 में जिक्र है, ठीक है। गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। उच्च सदन स्थायी सदन इसको कहते हैं। सदस्य संख्या निर्धारित कितनी है? 250 है। 238 निर्वाचित, 12 मनोनीत। वर्तमान में 245 है। 233 निर्वाचित है, 12 मनोनीत है, ठीक है। सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रथम राष्ट्र सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। लोकसभा अनुच्छेद 21 में निम्न सदन अस्थायी सदन कहते हैं। सदस्य संख्या निर्धारित 550 है। 530 राज्यों से, 20 संघ राज्य क्षेत्रों से। वर्तमान में 524 राज्यों से और 19 संघ राज्य क्षेत्रों से और 524 राज्यों से। सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। कार्यकाल 5 वर्ष है। प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष GV मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर। प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में है, जॉइंट सेशन। कारण क्या है? किसी भी विधेयक के दोनों सदनों के बीच मतभेद की टकराव होने की स्थिति में आहुतकर्ता कौन? राष्ट्रपति। अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। पारित होता है साधारण बहुमत से। नहीं बुला सकती संविधान संशोधन विधेयक की दिशा में। अब तक बुलाई गई है 3 बार। वित्त समितियां, एक प्राकलन एस्टीमेट समिति होती है, लेख लोका समिति होती है, लोक उपक्रम समिति होती है। कुल सदस्य संख्या 30 है। केवल लोकसभा से होती है प्राकलन समिति। लोक लेखा समिति कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। लोक उपक्रम समिति कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। न्यायपालिका, एक मिनट। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में पेश किया जाता है लोकसभा में ओनली। रोक लगा सकती राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। निर्णय कौन करता है? धन विधेयक है नहीं, लोकसभा अध्यक्ष करता है। न्यायपालिका एकीकृत न्याय प्रणाली है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, उसके बाद उच्च न्यायालय, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 124 में गठन आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक। न्यायाधीश को हटाया जाता है सिद्ध कदाचार के आधार पर या असमर्थता के आधार पर। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से, कितना है? 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर। राष्ट्रपति न्यायाधीशों को शपथ दिलाए राष्ट्रपति। न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसकी सिफारिश पर? कॉलेजियम की सिफारिश पर। कॉलेजियम में शामिल कौन कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है और उच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं, ठीक है। नियुक्त होने की योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो। उच्च न्यायालय में ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। क्या वो? 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। या उच्च न्यायालय में ऐसे 2 से अधिक न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट रहा हो या न्यायाधीश रहा हो 5 वर्ष तक। और राष्ट्रपति की राय में परंपरागत विधिवेत्ता हो, ठीक है। सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष। और
न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। 33 न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होता है। अब पढ़ते हैं उच्च न्यायालय के बारे में। 214 में, वो 124 में, ये 214 में। वर्तमान कुल संख्या 25 है उच्च न्यायालयों की, ठीक है। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। उसमें कितनी है? हाई सुप्रीम कोर्ट में 65 होती है। हटाया जा सकता है सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से। क्या? विशेष बहुमत से। वो होता है 2/3 मेजोरिटी। ध्यान रखना, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्या है? 2/3 मेजोरिटी हटाया जाता है। लेकिन ये इसमें एक अंतर ये है कि इसमें क्या है? विशेष बहुमत से हटाया जाता है। क्या? विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से, विशेष बहुमत से उच्च न्यायालय का, ठीक है। और शपथ दिलाता है आपका संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाता है। न्यायाधीश नियुक्त करता है राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश पर? कॉलेजियम की सिफारिश पर। नियुक्त होने की आपकी योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो और राज्य क्षेत्र के कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो। क्या? न्यायिक पद चाहे कोई भी हो, न्यायिक पद धारण कर चुका हो, ठीक है। और किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 रहा हो, ठीक है। उसके बाद राज्यपाल नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। योग्यता भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। शपथ ग्रहण करता है। शपथ ग्रहण उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, क्या? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राज्यपाल करता है, शपथ ग्रहण करता है, ठीक है। पदावधि राष्ट्रपति के पश्चात बन रहता है। सामान्यतः 5 वर्ष होती है नियुक्ति राष्ट्रपति, ठीक है। राज्य मंत्रिपरिषद प्रमुख मुख्यमंत्री। त्यागपत्र राज्यपाल को। आकार 15%, 12 से कम नहीं। कोई भी मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य बने रह सकता है। कितने? 6 महीने तक। कार्यकाल राज्यपाल परिषद पर्यंत। नियुक्त करता, शपथ करता राज्यपाल। नियुक्ति भी राज्यपाल करता है और शपथ भी राज्यपाल के समक्ष लेते हैं मंत्रिपरिषद। उसके बाद राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165। राज्य का सर्वोच्च विधि सलाहकार होता है। कार्यकाल राज्यपाल के परिषद बन रहता है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा करता है। राज्यपाल के परिषद में कार्यकाल और नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य विधानमंडल के अंग राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद यदि हो तो, ठीक है। विधानसभा न्यूनतम सीटों वाला राज्य सिक्किम है। अधिक सर्वाधिक सीटों वाला उत्तर प्रदेश 403। सदस्य समाप्त कब हो सकती है? जब सदन की बैठकों से बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों का अनुपस्थित रहने पर। सीटों की संख्या अधिकतम 500 सीटें, न्यूनतम 60 है। अपवाद सिक्किम में 32, गोवा में 40। सदस्यों की योग्यताएं, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर सका हो, बस 2 योग्यताएं। विधान परिषद सदस्यों की संख्या अधिकतम राज्य विधानसभा सीटों की कुल संख्या का 1/3, 1/3 विधानसभा का, ठीक है। जो भी विधानसभा जिस राज्य में उसका 1/3, ठीक है। और कार्यकाल 6 वर्ष होता है। योग्यता भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। सदन क्या है? स्थायी सदन है आपका। विधान परिषद के युक्त राज्य कौन से? उत्तर प्रदेश 100 सीटें हैं। बिहार में 58 है। महाराष्ट्र में 78 है। कर्नाटका में 75 है। आंध्र प्रदेश में 58 है और तेलंगाना में 40। उसके बाद संविधान संशोधन भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। संविधान संशोधन के संसद संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन या परिवर्तन या निरसन कर सकती है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनर्स्थापित या किया जा सकता है। कोई भी है जो ला सकता है, चाहे वो मंत्री हो या चाहे गैर मंत्री हो, मतलब कैबिनेट का मंत्री हो या फिर सरकारी सदस्य या निजी, मतलब वो होता है मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत है। ध्यान रखना, संविधान संशोधन को विशेष बहुमत से, अर्थात उस सदन की कुल संख्या, क्या इसका अर्थ क्या है कि उस सदन की कुल सदस्य संख्या, कुल जितनी भी उस सदन की कुल सदस्य संख्या होती है उसके बहुमत तथा उस सदन में जो उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्यों के कम से कम कितने? 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। विशेष बहुमत का अर्थ क्या होता है? विशेष बहुमत का यानी कि कुल सदस्य संख्या उस सदन की और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 मेजोरिटी आवश्यक है। संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए कम से कम, और कुछ उपबंध ऐसे हैं जिसमें कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की मंजूरी लेना भी आवश्यक है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन करना हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन या इसकी प्रक्रिया में कुछ अमेंडमेंट करना हो, केंद्र और राज्य कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार करना हो, या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित कुछ भी हो, और केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन से संबंधित हो, जीएसटी परिषद हो, 7वीं अनुसूची हो, या फिर संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व हो, या फिर संविधान संशोधन प्रक्रिया हो, 368 में कुछ अमेंडमेंट करना हो, तो ये सभी इसमें आधे से अधिक राज्यों का सहमति अनिवार्य है, मंजूरी, ठीक है। और संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुला सकती। जॉइंट जो सेशन है
वो आप नहीं बुला सकते संविधान संशोधन में, ठीक है। और संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए बाध्य है। और ध्यान रखना, ये जो संयुक्त बैठक है वो आपका धन विधेयक पर भी नहीं बुला सकते, क्योंकि राज्यसभा को इतना धन विधेयक पर कुछ अधिकार है नहीं खास, ठीक है। और दूसरी चीज़, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भी पेश होता है, और तो मतलब स्वयं सेशन बुलाने की कुछ और जो औचित्य है वो रहता नहीं है, ठीक है इनका। और संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए बाध्य है, मतलब अगर कोई पारित करके कानून गया है तो राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही पड़ेगी, यानी कि बाध्य है राष्ट्रपति, ठीक है। अब देखते हैं, पंचायती राज देखते हैं। शुरू की गई थी स्थानीय स्वशासन, देखते हैं क्या स्थानीय स्वशासन, जनक कौन है, लॉर्ड रिपन है। विषय क्या है, राज्य सूची का। ध्यान रखना, स्थानीय स्वशासन किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है, ठीक है। अब पंचायती राज प्रणाली लेते हैं। शुरू की गई थी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। कुल विषय कितने, 29 है। स्तर क्या है, 3 स्तर पर, एक ग्राम पंचायत, खंड पंचायत और जिला पंचायत पर। शुभारंभ किया था 2 अक्टूबर 1949 को राजस्थान के नागौर जिले में। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 24 लागू कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। और नगरीय स्वशासन, ये इसमें विषय कितने हैं, 18 हैं। संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के द्वारा 1 जून 1993 से लागू हुई थी। ये 24 अप्रैल 1993 दोनों 92 का था, ठीक है। और स्तर कितने, इसमें भी 3 है। क्या, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ठीक है। अब पंचायती राज या प्रमुख समितियां देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957 की थी। इसने सुझाव क्या दिया था, त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली जैसे कि ग्राम, खंड और जिला पर, ठीक है। उसके बाद अशोक समिति, ये 1977 की है, सुझाव दिया था द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर, ठीक है, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर। उसके बाद जीवे केशव समिति आई थी 1985 में, ठीक है, इसका सुझाव नहीं लिखा गया है। और LM सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति आई थी, अब कब आई थी, 1986 में। इसने क्या दिया था, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा इसी समिति की सिफारिश के आधार पर दिया गया। संवैधानिक दर्जा LM सिंघवी 1986 के आधार पर दिया गया। इसके बाद आएगी PK थुंगन 1988 में आई थी। पंचायत राज एवं नगर निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है। कौन कराता, राज्य निर्वाचन आयोग। सदस्य बनने की योग्यता न्यूनतम 21 है। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 1/3 है। कार्यालय 5 वर्ष का है। और वित्त की सिफारिश राज्य वित्त आयोग करता है। रिक्त होने पर 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है। वर्तमान में नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में पंचायती राज इस संस्था नहीं है। ध्यान रखना, किस राज्य में, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, और इसमें इन 3, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, इन तीनों राज्यों में पंचायती राज संस्था नहीं है। इसमें पैसा होगा शायद, पंचायत एक्सटेंशन प्रोविजंस टू शेड्यूल एरियाज, ठीक है। वित्त आयोग 280 में होता है। गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कब, 5 वर्ष पर प्रत्येक। रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को। सलाह मानना बाध्यकारी नहीं है इसके लिए। संरचना, एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में अध्यक्ष पहला कृषि नियोगी, 12वां श्रीरंगराजन, 13वां, ये सब दिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्य क्या है, सुझाव देना। किसके, संघ और राज्यों के मध्य करों के बंटवारे के संबंध में, राज्यों को अनुदान और सहायता देने के संबंध में। हाँ, ये होता निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है, चुनाव कराता है, ठीक है। ये किससे बना है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर। प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन था। प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त VS रमा देवी थी। वेतन, भत्ते और अनुलाभ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। कब, 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। मतदान का अधिकार है, विधिक अधिकार है। मतदान का अधिकार क्या है, एक विधिक अधिकार है। कार्य क्या है, चुनाव कराता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, चुनाव कराता है किसका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, लोकसभा और राज्यसभा का, विधानसभा और विधान परिषद का, ठीक है। और अब हम देखते हैं आपातकाल के बारे में, ठीक है। आपातकाल भाग 18 में है। अनुच्छेद 352 से 360 है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है। घोषणा 3 बार हुई थी, 1962, 71 और 75 में हुई थी। कारण, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और आंतरिक अशांति के स्थान पर समावेशन संविधान संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। घोषणाकर्ता राष्ट्रपति करता है। संघीय मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पर, किस पे, संघीय मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पर करता है। राष्ट्रपति शासन 356 में है। कारण, राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता। वित्तीय आपातकाल 360 में है। आपातकाल की उद्घोषणा का संसद के द्वारा अनुमोदन राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर, विशेष बहुमत में 1 माह के भीतर करना होता है। क्या, राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में होता है। क्यों लगता है,
ये आपकी युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। उसमें अगर आप संसद दोनों बहुमत विशेष बहुमत के द्वारा 1 माह के भीतर, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन एवं द्वितीय वित्तीय आपातकालिक दशा में संसद के दोनों सदनों द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत, दोनों में भी विशेष बहुमत है, लेकिन इसमें वित्तीय आपातकाल में 2 माह के भीतर, राष्ट्रीय आपातकाल में 1 माह के भीतर। उसके बाद महत्वपूर्ण संविधान संशोधन एक नज़र में देख लेते हैं। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। क्या हुआ था? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से संबंधित कानून को 9वीं अनुसूची में डाला गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। क्या हुआ था? सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी। सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संविधान के किसी भी भाग में मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है और राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए बाध्य है। ये क्या था? 24वां संविधान संशोधन 1971। 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। सिक्किम को सहयोगी राज्य बनाया गया था। 36वां संविधान संशोधन 1975, इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976, प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य भाग 4 क अनुच्छेद 51 क, ये भी 42वां 1976 वाला था। नीति DPSP तत्व जोड़ा गया था। क्या? समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 क, ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ी गई थी। क्या? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 क DPSP का, वो भी 42वें संविधान संशोधन के जोड़ा गया था। एक और था, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग देना। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग देना, अनुच्छेद 43 क उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग देना, 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है। और उसके बाद जोड़ा था मूल कर्तव्य पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन व वन्य जीवों की रक्षा, अनुच्छेद 48 क, ये भी मूल कर्तव्य का भाग है, ठीक है। और DPSP सॉरी। और राज्य को कैबिनेट मंत्री की सलाह मानना बाध्यकारी, ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल 5 से बढ़ा, इनका जो कार्यकाल है वो 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था, ठीक है। इसमें ये भी 1976 वाले में, ठीक है, 6 वर्ष किया गया था। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये कैबिनेट की सलाह को एक बार फिर पुनर्विचार के भेजने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति दी गई, ठीक है, परंतु पुनर्विचार के बाद मानना बाध्यकारी। ये भी 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था, ठीक है, उसका हुआ था। लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल पूर्ण 6 से घटाकर कितना किया गया? आपका किया गया 5 वर्ष किया गया। और राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में आंतरिक अशांति के शब्द स्थान पर क्या जोड़ा? सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकता है। क्या? ये भी किसमें जोड़ा गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 वाले में जोड़ा गया था कि राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह, क्या लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर 300 क के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया। किसमें? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, 10वीं अनुसूची के रूप में दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया था, ठीक है। 10वीं अनुसूची के विषय में दल बदल विरोधी कानून कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985। 61वां संविधान संशोधन आपका 1989 में हुआ था। लोकसभा और विधानसभा में मतदान की उम्र 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18। 69वां संविधान संशोधन विधेयक 1991, ये क्या था? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को जो NCR यानी कि राष्ट्रीय नेशनल कैपिटल रीजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को है जो NCR बनाया गया था। कब बनाया गया था? 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। उसके बाद आया था 70वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। इसमें क्या कहा था? दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार दिया गया था। ध्यान रखना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये संशोधन के कब और कौन सा संशोधन था? तो ये 17वां संविधान संशोधन था जो कि आपका 1992 में हुआ था। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसमें क्या था? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। क्या? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को किस संविधान संशोधन के तहत? 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। इसमें क्या था? इसमें संविधान में मूल अधिकारों की श्रेणी में अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 21 क। इसमें क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का जो प्रावधान है वो किया गया था 21 क में, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो फ्री एजुकेशन, निःशुल्क एजुकेशन का जो प्रावधान है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा किया गया था। और दूसरा आपका DPSP या नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें 45 की जो विषय वस्तु है परिवर्तित करते हुए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का जो उपबंध है वो किया गया था।
तीसरा, इसमें मूल कर्तव्य 11वें मूल कर्तव्य के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा सुविधा प्रदान कराने का माता पिता का जो कर्तव्य है वो इसमें जोड़ा गया था। तो इस लिहाज से 86वां संविधान संशोधन, इसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं वो याद रखनी है आपको। उसके बाद 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 हुआ था मेरे जन्म के समय, ठीक है। ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए अलग एक आयोग की व्यवस्था वो कब की गई थी? 89वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 के द्वारा। क्या? एससी और एसटी आयोग की जो स्थापना में 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा हुई थी। 91वें संविधान संशोधन ये अधिनियम 2003 में आया था। क्या हुआ था? केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार है वो 15% से अधिक नहीं हो सकता कुल सदस्य संख्या के, ठीक है। उसके बाद राज्य का भी ये 91 में 2 प्रोविजन किए गए थे, ठीक है। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन ये आपका 2003 में हुआ था। इसमें क्या था कि 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। ध्यान रखना, आपने आगे और पढ़ा है, ये 71वां पढ़ा था। इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, क्या? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इसको जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। लेकिन जब 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, उसमें 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली भाषा, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ी गई। और इसी के साथ 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई, ठीक है। ये आपकी 22वीं, ये 21वीं, ये आपकी हो गई 20वीं और ये 19वीं। 19, 20, 21 और 22, ठीक है। 19वीं भाषा कौन सी थी? बोडो, डोंगरी 20वीं, मैथिली 21वीं और संथाली 22वीं भाषा। कुल संख्या कितनी होगी? 22। 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में हुआ था। इसने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। क्या? सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। उसके बाद 99वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2014 में हुआ था। क्या? सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, इनकी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजीएसी की व्यवस्था की गई थी। वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया। उसके बाद 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में आया था। ये क्या था? भारत बांग्लादेश के मध्य भूभाग का हस्तांतरण से संबंधित था। 101वां संविधान संशोधन 2016 में आया था। विभिन्न अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एक देश एक कर प्रणाली की संकल्पना के तहत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 102वां संविधान संशोधन 2018 में आया था, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी को है जो आपको संवैधानिक दर्जा है जो प्रदान किया गया था। ये 102वां संविधान संशोधन 2018 था। लेकिन जो SC ST वाला वो बना था, वो कब बना था? आपका 89वां संविधान संशोधन 2003, ठीक है। इसमें उसके बाद 103वां संविधान संशोधन 2019 में आया था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। उसके बाद आता है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्ष तक 2030 तक के लिए बढ़ाया गया। फिर लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। किसमें? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019। उसके बाद 105वां संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम आया था, 2021 में आया था। इसमें क्या किया कि राज्यों को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड जो वर्ग है, क्लास है, उसकी पहचान करने तथा सूची बनाने का अधिकार पुनः दिया गया और राज्यों से यह अधिकार 102वें संविधान संशोधन द्वारा छीन लिया गया। संविधान के कुल भाग 22 ये पढ़ेंगे अब हम। संविधान के भाग, पहला भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक है। दूसरा भाग नागरिकता है, 5 से 11। तीसरा भाग मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। चौथा भाग राज्य के DPSP या नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 27 से 51। उसके बाद भाग 4 क है, मौलिक कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 क। उसके बाद 5वां संघ है, जिसमें अनुच्छेद कौन से हैं? 52 से 151। 5वां भाग संघ। छठा राज्य है, अनुच्छेद 152 से 237 राज्य है। 7वां निरसित है, अनुच्छेद 238 है, ठीक है। 8वां भाग संघ राज्य क्षेत्र है। भाग संघ राज्य क्षेत्र ये अलग है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र अलग है, ठीक है। 8वां सिर्फ है संघ राज्य क्षेत्र, ये 239 से मतलब यूनियन टेरिटरी वो है, ठीक है। तो ये 239 से 242 तक है। भाग 9 पंचायतें हैं, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 न तक है।
भाग 9 क नगर पालिकाएं हैं। अनुच्छेद 243 त से 243 य छ तक। उसके बाद भाग 9 ख है, क्या है, कोऑपरेटिव कमिटीज है, सहकारी समितियां हैं। भाग 243 य ज से 243 य न तक, ठीक है। 10वां भाग है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र है, क्या है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र है। भाग 244 से 244 क तक है, 244 से 244 क। भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। अनुच्छेद 245 से 263, अनुच्छेद 245 से 263 संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 11 भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद, ये सब किस में आएंगे, 264 से 300 क तक, ठीक है। 13वां भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य के समागम, ये अनुच्छेद 301 से 307। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य एवं समागम, अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 वाणिज्य एवं समागम संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। भाग 14 क अधिकरण ट्रिब्यूनल्स, अनुच्छेद 323 क से 323 ख। भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329 क तक। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए यानी कि पीवीटीजी के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342 क तक। भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 प्रकीर्ण है, जिसमें 361 से 367 तक है। भाग 20 संविधान संशोधन है, अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392। जो जम्मू कश्मीर से जो धारा 370 हटी थी वो भी भाग 21 के अंतर्गत आती है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395 तक। तो ये आपके जो कुल भाग हो गए थे। अब हम पढ़ेंगे 12 अनुसूचियाँ। अब हम देखते हैं 12 अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची क्या है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची कौन सी है, संघ राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। अब अनुसूचियाँ देखते हैं। पहली अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र होता है। दूसरी अनुसूची में आपका राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, लोकसभा एवं विधानसभा का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, राज्यसभा एवं विधान परिषद के सभापति है, उपसभापति है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, तथा सीएजी को मिलने वाला जो वेतन, भत्ते और पेंशन, इन सभी का जो वेतन, भत्ते और पेंशन है वो सभी किस में आते हैं, दूसरी अनुसूची में, सेकेंड शेड्यूल में आते हैं, ठीक है। कौन, राष्ट्रपति है, आपका राज्यपाल है, लोकसभा अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, राज्यसभा एवं विधान परिषद के सभापति है, उपसभापति है, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश है वो, और जो सीएजी है उस इन सबको जो मिलने वाला जो वेतन है, भत्ते हैं, पेंशन है, वो सभी दूसरी अनुसूची में। अब तीसरी अनुसूची में क्या है, संघ, भारत संघ के प्रमुख पदाधिकारियों, जो प्रमुख भारत संघ के जो प्रमुख पदाधिकारी है, ठीक है, उनके शपथ और प्रतिज्ञा का जो प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में, ठीक है। और चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में जो सीटों का जो आवंटन है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन वो चौथी अनुसूची में। पांचवी में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के जो बारे में उपबंध है वो किसमें है, पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में क्या है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम, इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, वो है छठी अनुसूची में। कौन कौन राज्य है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सातवीं अनुसूची, संघ एवं राज्यों के बीच जो शक्तियों का जो विभाजन है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, वो सातवीं अनुसूची में, ठीक है। सातवीं अनुसूची में ये 3 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। आठवीं अनुसूची, आठवीं में भाषाएं हैं, कितनी, कुल 22 भाषाओं को मान्यता है आठवीं अनुसूची में, भाषाएं। नौवीं में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है, नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्थता के बारे में, दल परिवर्तन के आधार पर जो अयोग्यता उसके बारे में 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार, उत्तरदायित्व है, ठीक है। 12वीं में नगर पालिका आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार, उत्तरदायित्व। 12वीं में नगर पालिका और 11वीं में पंचायत। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान, उसके महत्वपूर्ण आर्टिकल, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 1
संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं आदि के नामों में जो परिवर्तन करना है तो आर्टिकल 3 से रिलेटेड है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के प्रावधान वो है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। 14 विधि के समता और विधियों के समान संरक्षण। 15 धर्म जाति इसके आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 अपरिशुद्धता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। 19 वाक स्वतंत्र आदि की विषय को स्वतंत्रता। 20 अपराधों के दोष स्थिति के संबंध में संरक्षण। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 क 14 वर्ष वाला निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध। 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध आर्टिकल 24। 25 अंधकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण करने और प्रसार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। 29 अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 39 क समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 44 यूसीसी। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था व देखरेख और शिक्षा का उपबंध अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन। 48 क पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। ये किसमें 64 में। 72 ये 64 में ये उपराष्ट्रपति का पदेन सभापति। 72 राष्ट्रपति की पार्डन पावर यानी कि क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की। 74 अनुच्छेद 74 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 75 1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 78 संसद का गठन। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र अवसान और विघटन। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 110 धन विधेयक की परिभाषा। 111 विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट। 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय के रूप में। 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय का पुनरावलोकन। 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 148 भारत का नियंत्रक मालिका परीक्षक। 152 राज्यों के राज्यपाल। 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। 163 राज्यपाल की सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। 167 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। 165 राज्य का महाधिवक्ता। 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्सन या सृजन। 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों को अनुमति। 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और 123 में आपका क्या है संसद की है। ठीक है। और ये 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। 226 रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 239 संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। 239 क दिल्ली के संबंध में प्रावधान। 243 क ग्राम सभा। 243 ख पंचायतों का गठन। 243 घ पंचायतों का आरक्षण। 243 झ पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन। 243 ट पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग। 243 थ नगर पालिकाओं का गठन। 243 य या घ जिला योजना समिति। 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। 249 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान या कानून। 263 अंतर्राज्यीय परिषद। 266 भारत और राज्यों की संचित नीतियाँ और लेखे जोखे। 267 में
राज्य की आकस्मिकता निधि। 239 क जीएसटी। 280 वित्त आयोग। 300 क विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित न किया जाना, संपत्ति का अधिकार। 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 315 संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए लोक सेवा आयोग। 323 क प्रशासनिक अधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। 324 निर्वाचन आयोग। 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 क राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 338 ख पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, ओबीसी वाला। ठीक है। 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 350 क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण। 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति का शासन उपबंध। 360 वित्तीय आपातकाल। 368 संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। तो ये इस प्रकार है जो पॉलिटी के जो बेसिक चीज़ें हैं एनसीईआरटी में जो है वो पूरी हो गई है।